हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्स रेज ऑफ टू मेटल्स ए एंड बी आर 4 by 1875 r and 1 by 675 r respectively, where r is Rydberg constant. The number of elements lying between A and B according to their atomic numbers is option first 3, option second 6, option third 5 and option fourth 4. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि वेवलेंथ जो है वो एक्स रेज टू मेटल्स की वो हमें गिवन है रिस्पेक्टिवली. तो हमें फाइंड आउट करना है इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कि ए एंड बी के बीच में कितने एलिमेंट लाई करेंगे. तो हम लोग बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो क्या की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा. की कंसेप्ट की यदि बात करें तो हमारे पास वेव नंबर का एक फॉर्मूला होता है. हम बात करते हैं इसको थोड़ा डीपली, थोड़ा सा समझेंगे हम कि वेव नंबर जो होता है इसका एक फॉर्मूला हमारे पास होता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट. रिडबर्ग कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में वेव नंबर का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास. वो क्या रहता है, वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार से एंड इसकी वैल्यू होती है 1 by लैम्डा. और ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास जेड स्क्वेयर इंटू आर इंटू 1 by n1 स्क्वेयर माइनस 1 by n2 स्क्वेयर. ये हमारे पास क्या रहेगा, इसका वेव नंबर का फॉर्मूला है. बेसिकली हम यहाँ से रिप्रेजेंट किसको कर लेंगे रिप्रेजेंट यहाँ से कर लेंगे 1 by लैम्डा को इन द टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट एंड एटॉमिक नंबर. तो ये हमारे पास कंडीशन रहेगी. तो हम बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन हमारे पास किस प्रकार से आएगा वो देख लेते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि अल्फा जो सीरीज है वो किस प्रकार से हमें मिलेगी. यदि हमारे पास ट्रांजिशन क्या हो रहा है, अल्फा सीरीज किसी एटम के लिए अल्फा सीरीज के अल्फा, तो ये हमारे पास यदि मैं इसको फिर से बनाता हूं तो इस प्रकार से हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं. इस प्रकार से हमारे पास क्या होंगे, ऑर्बिट्स होंगे. ये हमारा के एल एम होता है. और आज के रिस्पेक्ट में यदि बात करें नंबर ऑफ जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये होगा n इज इक्वल टू 1, ये होगा n इज इक्वल टू 2 एंड ये होगा n इज इक्वल टू 3. अब यदि k ऑर्बिट की अल्फा सीरीज हमें चाहिए तो इसके अंदर ट्रांजिशन होना चाहिए l से लेकर कहाँ तक, l से लेकर k तक ट्रांजिशन हो रहा है. तो ये हमें इसकी k ऑर्बिट की अल्फा सीरीज मिलेगी. बेसिकली इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, के अल्फा से. अगर ये मेरे को चाहिए के की बीटा सीरीज बीटा लाइन चाहिए तो ये मेरे पास क्या होगी, यदि m से k के अंदर आ रहा है तो k की ये बीटा लाइन होगी. तो इस प्रकार से इसके अंदर सीरीज बनती है. तो अल्फा सीरीज के लिए जो n1 होगा वो क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा 1 क्योंकि 1 के अंदर आ रहा है. और n2 जो है वो क्या हो जाएगा, अल्फा सीरीज के लिए l से आ रहा है तो l का n कितना है, 2 है. तो n2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ये हमारा मेन इस क्वेश्चन के अंदर देखने वाली बात रहने वाली थी वो है. तो 1 by लैम्डा, लैम्डा में क्या चाहिए, लैम्डा ए बोल देता हूँ मेटल ए के लिए यदि हम बात कर रहे हैं. तो ये क्या होगा, जेड स्क्वेयर. तो जेड ए मेरे को फाइंड आउट करना है, जेड स्क्वेयर हो जाएगा एंड रिडबर्ग कांस्टेंट आर है. n1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और n2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. तो यहाँ से यदि देखें तो 1 by लैम्डा ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी जेड ए स्क्वेयर इंटू आर इंटू 3/4. ये आ गई. और वेवलेंथ हमें दे रखी है इसके लिए 1 by लैम्डा ए. तो 1 by लैम्डा ए इसकी वैल्यू क्या है, 4 by 1875 टाइम्स आर विच इज इक्वल टू जेड ए स्क्वेयर इंटू आर इंटू 3/4. तो आर से आर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से यदि जेड ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, जेड ए ये हमारे पास आ जाएगी 25. जेड ए कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी. इसी तरह से यदि मैं बी के लिए बात करता हूँ तो 1 by लैम्डा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड बी स्क्वेयर इंटू आर. और बी के लिए ट्रांजिशन क्या हो रहा है, वही अल्फा 1 से अल्फा 2. तो ये तो 3/4 ही आएगा हमारे पास. सॉरी, अल्फा 1 से अल्फा 2 नहीं, n2 से n1. तो ये तो 3/4 आएगा. और 1 by लैम्डा बी की वैल्यू मेरे को कितनी देर की है,
बी की वैल्यू मेरे को गिवन है 1/675 आर, 1 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 675 टाइम्स आर विच इज इक्वल टू ZB² इंटू आर, और ये मेरे पास 3/4 रहने वाला है, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ZB की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगी 30। तो B की वैल्यू आई है, ZB की वैल्यू कितनी है, ये 30, और ZA की वैल्यू कितनी है, 25। तो इन दोनों के बीच में एटम्स कितने आ जाएंगे, एटम्स बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच में एटम्स कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास 4 एटम्स, यानी कि एक तो 26 वाला आ जाएगा, 27 वाला आ जाएगा, 28 और 29 वाला आ जाएगा। तो ये 4 एटम्स इसके बीच में आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, वो देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन डी है 4, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।